नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले यूट्यूबर मनीष कश्यप पर बड़ी खबर के साथ। मनीष कश्यप ने अपनी गलती मान ली है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोर्ट में आज ईओयू अर्जी देगी, रिमांड के लिए अर्जी देगी ईओयू। मदद करने वाले भी ईओयू के रडार पर हैं। मदद करने वालों से भी आगे चलकर पूछताछ हो सकती है। कल मनीष कश्यप के ठिकानों पर छापेमारी हुई। ईओयू ने पटना में उसके ठिकानों पर छापेमारी की। मनीष पर गुमराह करने के आरोप लगे हैं। मनीष पर तमिलनाडु में बिहारी श्रमिकों पर हमले का फर्जी वीडियो प्रसारित करने का आरोप है। फिलहाल मनीष को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। रविवार दोपहर तक मनीष से पूछताछ की गई और पूछताछ में मनीष ने कई राज उगले हैं। पूछताछ में मनीष ने कई लोगों के नाम लिए हैं जिन्होंने मनीष की मदद की थी। ईओयू इन लोगों की पहचान करने में जुटी हुई है। ईओयू इन्हें नोटिस जारी कर सकती है। ईओयू की एक टीम ने आरोपी के यूट्यूब चैनल के बोरिंग रोड स्थित कार्यालय में छापेमारी भी की, जहां से कुछ डिजिटल साक्ष्यों को जब्त किया गया है। सूत्रों की अगर माने तो तमिलनाडु पुलिस भी मनीष कश्यप को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है और उसके खिलाफ तमिलनाडु में 2 केस दर्ज हैं। रिमांड मिलते ही तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप को अपने साथ लेकर जा सकती है। विवादित यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। शनिवार को बेतिया में मनीष कश्यप ने सरेंडर किया। उसके बाद ईओयू की टीम उसे लेकर पटना आ गई। मनीष कश्यप से ईओयू की टीम ने पूछताछ की और पूछताछ के आधार पर उसके ठिकानों पर छापेमारी की गई। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, एक बड़े नेता का भी नाम सामने आया है। यानी मनीष कश्यप ने कबूला है कि उनसे गलती हुई है और उसके साथ साथ जो इन्हें सह दे रहे थे, जिनका सहयोग मिल रहा था, उसमें एक बड़े नेता का भी नाम सामने आया है। हालांकि इस बात की अब तक आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन उसके आधार पर कई जगहों पर और छापेमारी चल रही है। सूत्र बताते हैं कि ईओयू की पूछताछ में मनीष कश्यप ने अपनी गलती को मान लिया है और उसने किसी बड़े नेता का नाम लिया है जो उसकी मदद कर रहा था। मनीष कश्यप से पूछताछ के बाद ईओयू की रडार पर उसको मदद करने वाले आ गए हैं। संभव है कि मनीष कश्यप को आर्थिक मदद करने वालों से भी ईओयू की टीम पूछताछ करे। आपको बता दें कि मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में बिहार के लोगों की पिटाई का फेक वीडियो फैलाने का आरोप है। उन्माद फैलाने वाला वीडियो प्रसारित करने का आरोप है। लोगों को गुमराह करने और डर फैलाने का आरोप है। इस मामले में जब ईओयू और पुलिस ने मनीष कश्यप की तलाशी ली तो पता चला कि उसके ऊपर बेतिया में 7 केस दर्ज हैं और वो 5 मामलों में चार्जशीटेड है। ईओयू के प्रेशर और पुलिस की तरफ से की गई कुर्की जब्ती के बाद शनिवार को मनीष कश्यप ने सरेंडर कर दिया था। देखने वाली बात होगी कि मनीष कश्यप से पूछताछ में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। तो बिल्कुल तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की पिटाई के फर्जी वीडियो मामले में तमिलनाडु पुलिस ने मुजफ्फरपुर से उपेंद्र सहनी को भी गिरफ्तार किया है। तमिलनाडु के त्रिपुर पुलिस थाना में दर्ज मामले में स्थानीय पुलिस के सहयोग से उपेंद्र सहनी को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट में पेशी के बाद ट्रांजिट रिमांड में लेकर पुलिस अब कार्रवाई में जुट गई है। वीडियो वायरल में जो है सो इनको अरेस्ट किया गया। तमिलनाडु में जो केस हुई थी जी, उसमें वीडियो वायरल हुआ और तमिलनाडु में केस हुई है, उसी के संबंध में तमिलनाडु पुलिस भी आई है। हाँ, तमिलनाडु पुलिस आई है। सदर थाना से अरेस्टिंग हुई है। सदर थाना क्षेत्र। नाम क्या हुआ इनका? नाम उपेंद्र सहनी। उपेंद्र सहनी वीडियो वायरल मामले में। जी जी जी, वीडियो वायरल मामले हुआ है। शनिवार और रविवार की छुट्टी के बाद आज भी विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई होगी। आज लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर विधानसभा में बड़ा हंगामा हो सकता है। बिहार में जिस तरह से लगातार लोगों के अपहरण और उनकी हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसे विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बना सकता है। हाल के दिनों की अगर बात करें तो हाल के दिनों में जिस तरह से आपराधिक घटनाओं में इजाफा हुआ है, विपक्ष इससे मुद्दा बना सकता है। यूट्यूबर मनीष कश्यप का मुद्दा भी विधानसभा में जोर शोर से उठ सकता है। तो आज भी विधानसभा की कार्यवाही हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं।
बेटा के अगवा शिक्षक पुत्र की अपहर्ताओं ने हत्या कर दी। हत्या के बाद तुषार के घर में मातम पसर गया है। हालांकि पुलिस ने हत्या के आरोप में मुकेश को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट देखिए आप। अपहरण के तीसरे दिन तुषार के मौत की खबर ने बिहटा में सनसनी मचा दी। 16 मार्च को बिहटा के कन्हौली गांव से शिक्षक पुत्र तुषार के अगवा होने की खबर आई थी और 19 मार्च को मौत की खबर। पुलिस की थ्योरी पर यकीन करें तो अपहरण के 1 घंटे बाद ही अपराधी ने तुषार की हत्या कर दी थी और ESIC अस्पताल के पीछे तुषार के शव को पेट्रोल डालकर जला दिया था। पुलिस ने शनिवार को ही खेलदलपुर गांव के जंगल से एक अर्धजला शव बरामद किया था, जिसकी जांच के बाद तुषार के शव की पुष्टि की गई है। तो रात को 8:30 बजे ही, उसके पहले ही उसकी हत्या कर दी गई थी, क्योंकि जो CCTV में आग जलने की स्थान दिख रहा है जहाँ से बाद में शव बरामद हुआ है, इसका मतलब 1.5 से 2 घंटे के बीच ही सारी घटना कर दी गई थी। पुलिस ने हत्याकांड में आरोपी मुकेश को गिरफ्तार कर लिया है, जो खुद भी एक स्कूल चलाता है और 20 लाख का कर्ज चुकाने के लिए उसने शिक्षक राजकिशोर पंडित के बेटे को अगवा कर लिया था और मोबाइल पर मैसेज और फोन कर 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। देखिए, उसने, क्योंकि हमको CCTV फुटेज भी मिला है शव को जलाने का, वो 8:30 बजे का है। तो अब आप जो हम लोग को सूचना मिली थी वो 6:30 बजे के आसपास बच्चे के गायब होने की मतलब बात कही गई थी सूचना में, और 8:30 बजे के CCTV फुटेज में स्पष्ट रूप से शव के जलाने की बात आ रही है। पुलिस का दावा है कि आरोपी मुकेश तुषार की हत्या के बाद भी फिरौती मांग रहा था, लेकिन तुषार के परिजनों का कहना है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में उनको अंधेरे में रखा। वैसे अपहरण का ये कोई इकलौता मामला नहीं। हाल के दिनों में अपहरण की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वैशाली में असम के 2 बच्चे बरामद। आरा से मुजफ्फरपुर का डॉक्टर पुत्र बरामद। बिहटा से लापता शिक्षक पुत्र का शव मिला। गोपालगंज में क्लर्क का बेटा बेहोशी की हालत में मिला। और गोपालगंज में ही शादी की नियत से किशोरी का अपहरण हुआ। चंद दिनों के अंदर हुई इन घटनाओं के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में अपहरण राज लौट रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बिहटा से अमरजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं तुषार के अपहरण और हत्या मामले में पुलिस अब जो भी कार्रवाई कर रही है या दलील दे रही है, लेकिन तुषार के परिजनों में भारी आक्रोश है। वे पुलिस की कार्यशैली और रवैये पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यहां तक कि जांच और कार्रवाई के नाम पर परिजनों को अंधेरे में भी रखने का आरोप लगा रहे हैं। तो पुलिस के रवैये पर परिजन आक्रोशित हैं। पुलिस पर अंधेरे में रखने का परिजनों की ओर से आरोप लगाया गया है। सर, प्रशासन को 3 दिन मौका मिला, 3 दिन उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या किया? खाली हमारे यहाँ खाली बोले कि जांच में लगेंगे। जांच क्या किया? अगर जांच में किए रहते हैं तो मेरा ये पोस्टमार्टम होता है, मर्डर मिलता मेरा बॉडी। 3 दिनों के बाद समय मिला, 3 दिन क्या किया प्रशासन? अगर प्रशासन करते हैं, उनको नंबर लोकेशन सारा चीज़ मिला, उसमें वो किसको पकड़े? बॉडी तो कल मिला जला हुआ। 2 दिन उनके पास क्या था? 2 दिन तो रिकवरी कर सकते थे ना। पुलिस तो हम लोग के डार्क में रखा कि काम कर रहे हैं, लेकिन परिणाम यही मिला कि डेड बॉडी मिला। हम लोग के कल परसों रोज हम लोग संपर्क में रहे, तो यही बात बोला कि रिकवरी हो जाएगा, 75% रिकवरी हो गया है, आ जाएगा बॉडी, ऐसी लड़का आ जाएगा। आज परिणाम ये आया है कि कल ही मैंने डेट किया है, आज खुलासा किया जा रहा है। तो उसको जला के मार दिया गया है। तो हम लोग वहाँ से घर पर यहाँ आए, तो जो भी उसको नाम है उसको तो फांसी नहीं, उसको सामने गोली मार देना चाहिए। जो उसमें है उसको गोली मार देना चाहिए, कोई फांसी नहीं। क्या लगता है पुलिस का इसमें किसी आप लोग के आवेदन पे कार्रवाई तुरंत ना करना? तो हम लोग तो लगे हुए थे, अब उनका जो काम है, हम लोग तो मान लीजिए 2-3 बार हम लोग रोड जाम करने के लिए भी सोचे, लेकिन देखे कि प्रोसेस है, ये चलते हम लोग रोड जाम नहीं किए। वही बेटा में अगवा तुषार की हत्या की खबर पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र मौके पर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। वहीं बेटा में बढ़े आपराधिक वारदात को लेकर भाई वीरेंद्र ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जो लोग अपराधी को पकड़ने जाते हैं, अपराधियों का उनसे कोई ना कोई साठगांठ होता है। यही वजह है कि अपराध में इजाफा हुआ है।
आरोप लगा रहे हैं वो अलग चीज है, जांच होनी चाहिए और पुलिस अपना काम कर रही थी और हम आग्रह किए थे तो एसआईटी का गठन भी हुआ था। जैसे इन्होंने आवेदन 16 तारीख को थाने में दिया था और 17 तारीख को एफआईआर सुबह दर्ज हुई जब मीडिया ये मामले के मैं भी फोन किया कि भाई क्या हुआ, तो एफआईआर हो गया सर। तब बड़ा बाबू ने कहा 16 तारीख से ही पुलिस और पता नहीं बिहटा क्यों अशांत हो गया इस तरह का। हमको लगता है कि अपराधी कहीं न कहीं उन लोगों से मिला हुआ है जो उनको पकड़ने जाती है और अपराधी से कहीं न कहीं साठ-गांठ लग रहा है कुछ लोगों का और इसलिए इस तरह की घटना बिहटा में इस तरह की घटना घट रही है। तो बेटा से अगवा छात्र तुषार की हत्या को लेकर अब बिहार की सियासत गर्मा चुकी है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इसे लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा कि कानून व्यवस्था बहाल करने में सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और अगर पूर्ण रूप से आरजेडी की सरकार बन गई तो स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। कि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार के समय बिहार जिस रूप में चल रहा था, फिर से पुराना दिन वापस आने लगा है, फिर से वही राज दस्तक देने लगा है। अपहरण उद्योग जो बीच के दिनों में बंद हो गया था, फिर से अपहरण उद्योग चलाने वाले जो लोग हैं फिर से उस उद्योग को अब आगे बढ़ाने में लग गए। तब है जब राष्ट्रीय जनता दल के लोग अभी आधा अधूरा शासन में, जिस दिन पूरा शासन में आ जाएंगे उस दिन फिर से जो 2005 के समय स्थिति थी उससे भी बदतर स्थिति हो जाएगी राज्य की। तो तुषार को अगवा कर हत्या को लेकर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। साथ ही तुषार के परिजनों के लिए 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। बिहटा के कन्हौली में शिक्षक राजकिशोर पंडित के पुत्र तुषार कुमार की अपहरण और उसके उपरांत हत्या की घटना अत्यंत ही निंदनीय है और मैं नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री से 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग करता हूं और दिन प्रतिदिन जिस तरीके से बिहटा नगर क्षेत्र में अपराधियों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति गिरती जा रही है, मैं बिहटा के सभी थानों को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के हवाले करने की मांग बिहार के मुख्यमंत्री से करता हूं। वहीं भागलपुर में सबौर थाना क्षेत्र के स्टेशन के सामने अचीवमेंट पब्लिक आवासीय विद्यालय में नर्सरी में पढ़ने वाले छात्र निखिल कुमार की मौत हो गई, जिसके बाद से स्कूल के शिक्षक समेत हॉस्टल में रहने वाले सभी छात्र वहां से फरार हो गए हैं। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि बच्चे की गला दबाकर हत्या की गई है। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। गला दबा करके इसको मार दिया है, रसा से ऐसे करके। अभी सर ने जांच किया, जो सर आए हैं ना यहाँ थाना से, तो देखा लेटरिन भी निकला हुआ है और जिहा पर दबा हुआ है, ऐसे करके आकार देता है। गला दबाने के बाद ठोठा चौंक करके उसको मार दिया। और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी पटना से सामने आ रही है। पटना जंक्शन पर शर्मनाक हरकत हुई है। टीवी पर ब्लू फिल्म चल रही थी, काफी संख्या में यात्री स्टेशन पर मौजूद थे। आरपीएफ ने केस दर्ज किया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको पटना से दे रहे हैं, जहां पर पटना जंक्शन पर एक शर्मनाक हरकत हुई, जहां पर सभी यात्री ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। उसी जंक्शन पर टीवी पर ब्लू फिल्म चलाया जा रहा था। हालांकि आरपीएफ ने मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन में जुटी हुई है। रामगढ़ के मिलिट्री कैंप से 45 लाख के सामान की चोरी मामले में पुलिस उड़ीसा से 2 महिला सहित 5 लोगों को गिरफ्तार की है। इनके पास से 60,000 रुपए कैश बरामद किया गया है। दरअसल एक कंपनी के द्वारा ट्रक से 45 लाख रुपए का सामान रामगढ़ में मिलिट्री कैंप के लिए भेजा गया था, लेकिन 2 हफ्ते तक जब सामान नहीं पहुंचा तो जांच पड़ताल शुरू हुई। फिर उड़ीसा से इसके तार जुड़े, जिसके बाद पुलिस की स्पेशल टीम ने छापेमारी शुरू की और उड़ीसा से 2 महिला सहित 5 लोगों को पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने ट्रक के साथ ड्राइवर को भी यहां पर गिरफ्तार किया है। इस पूरे प्रकरण में 1208 कार्टून रिकवर हुए हैं जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का है। एक ट्रक बरामद हुआ है, एक स्कॉर्पियो, एक सेंट्रो, 5 मोबाइल जो इस पूरे आपराधिक षड्यंत्र में यूज हो रहे थे वो सक्सेसफुली रिकवर हो गए हैं।
और रुपया जो इन्होंने जो है बाकी के कार्टून इधर उधर करने में जो इन्होंने 60,000 जो अभी तक इनके पास था वो जो है उसका सीजर बना के जो भी इसको है रिकवर किया गया है। भागलपुर में कांग्रेस